हे गाइस, वेलकम बैक मैं अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज हम टाटा पंच के साथ हैं। और टाटा पंच में क्या है कि हम लोगों ने इसका मॉडिफिकेशन वगैरह कराया था करोल बाग में। तो उसके बारे में हम आपको इस जानकारी देने वाले हैं कि आफ्टर 6 मंथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमें जो है वहाँ से करोल बाग से मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, या फिर हमें इससे अपडेट एक परचेज़ करना चाहिए था। और हमने इस बेस मॉडल में लिया था, और बेस मॉडल में क्या क्या था क्या क्या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज़ ये जो गाड़ी है ये आपका है टाटा पंच का प्योर बेस मॉडल। और अभी क्या है ना कि हम लोगों ने इसको लगभग मॉडिफिकेशन वगैरह करवाए हुए हमें हो गया था 6 मंथ। और 6 मंथ के बाद से जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह है वो कैसा है हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। बिकॉज़ क्या है कि बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें इंस्टॉल करवाया था, वो चीज़ें जो है निकल चुका है। जैसे कि इसमें हॉर्न वगैरह जो है ये अच्छे से स्मूथली काम नहीं करता, और ये जो माइक वगैरह ये जो आप देख रहे हो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो है ये बटन वगैरह जो है काम सही से नहीं करता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो गाइज़ अभी अभी गाड़ी हमने लगा दिया इसको साइड में, और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या इंस्टॉल करवाया था और क्या क्या इसमें रह गया है, और कौन सी चीज़ें जो है सही है और कौन सी चीज़ें ख़राब हो गई है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले इसको एक लेते हैं सिनेमैटिक शॉट्स, और उसके बाद से हम करते हैं फिर से स्टार्ट। तो गाइज अभी आपने देखा इसका कुछ सिनेमैटिक शॉट, और मैं आपको बता दूं, देखो यार हम लोगों ने इसमें क्या क्या चेंजेस करवाए थे। तो ये आप देख रहे हो आगे का जो है GT एडिशन हमने लगवाया था। और बाकी आपको मैं दिखा दूं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या लगवाया था हमने अलग से। तो ये आपका साइड के जो बेजिंग देख रहे हो ये हमने लगवाया था जहाँ पे पंच लिखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं ये जब हमने लगवाया था तो लगवाने के बाद क्या हुआ कि कुछ ही टाइम बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने चले होंगे। 2 महीने के बाद से इसका जो कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे कि इधर का जो पल्ला है वो बिल्कुल निकल चुका है, निकल के गायब हो गया है। तो क्या होता है ना कि जब हम करोल बाग से काम करवाते हैं तो उसके बाद करोल बाग से काम करवाने में कुछ ऐसी ही चीज़ें दिक्कतें आती हैं। अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो भी हमने इंस्टॉल करवाया था करोल बाग मार्केट से, उसको भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और बात करते हैं इसके बैक साइड का, तो हम पीछे से आपको दिखाते हैं कि पीछे में हमने क्या क्या चेंजेस करवाए थे। तो गाइस अगर आप पीछे की बात करते हो तो पीछे साइड में ये जो आप देख रहे हो ग्रिल, ये भी आपका GT एडिशन का ये है फ्रंट और बैक का, जिसमें ये जो पूरा ग्रिल आता है। और इसका भी आप देखोगे क्वालिटी वगैरह, तो मैं आपको बताऊं, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पास में आकर के दिखाए। इसमें भी आपका ये थोड़ा थोड़ा क्रैक होकर के, दीवारें टाइप में जो क्रैक होती है ना उस टाइप का क्रैक होकर के ये सारी चीज़ें, और जो पॉलिश वगैरह है सब छूट गया है। मतलब बिल्कुल आपको 2 से 3 महीने बाद ही पता चल जाएगा कि ये मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह कैसा है। थर्ड क्वालिटी बिल्कुल ही मतलब बकवास आपको। और आपको ये भी बताऊंगा कि करोल बाग से करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप टाटा पंच ले रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो उसमें कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए। तो बात करते हैं, तो ये आप देख रहे हो ये है स्पॉइलर, और स्पॉइलर भी हमने चेंज करवाया था। तो इसमें क्या है कि ये भी इसके जो पेच वगैरह लगवाए थे तो ये भी जो है हिल रहा है, आप देख रहे हो। इसके भी मतलब जो फिटेड है ना बहुत ही मतलब बकवास, बहुत ही अब क्या बताया जाए, पैसा ही बर्बाद सा समझ लो। और बाकी इसके साइड में भी आप देख रहे हो कि इसके साइड वाला भी जो है, आप इसके कंडीशन देखो, ये तो एक टिका हुआ है, बाकी पंच का जो लिखा हुआ लोगो है ये सारा जो है उखड़ चुका है। और इसके आप दिखा दूँ ये भी जो है, ये देखो ये भी साइड साइड से है जो है बिल्कुल वो निकल रहा है, वो कभी भी निकल जाए, भगवान भरोसे ही वो भी चल रहा है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का मतलब सिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ इसमें, भाई देखो इतना पैसा आप लोग ले रहे हो करोल बाग वालों से, मैं यही कहूँगा कि भाई 4-5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन चीज़ आप बढ़िया लगाओ, अच्छी लगाओ। क्योंकि देखो हमने साथ में फॉग लैम्प भी इसमें लगवाया था, जिसमें क्या है कि एक फॉग लैम्प जलता है और एक फॉग लैम्प जो है नहीं जलता। तो और बात करते हैं गाइज, ये तो रहा इसका बाहरी का हिस्सा का, और अब हम चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले आपको दिखा दूँ ये जो हमने वहीं से व्हील कवर भी लिए थे, आपको दिख रहा होगा। ये व्हील कवर भी हमें करोल बाग से ही मिला था, जो कि सारा कलर ये जो सिल्वर टाइप में था, जो कि पूरा कलर छोड़ चुका है और मात्र 3 से 4 महीने में ही। और अभी हम चलते हैं आगे अंदर,
और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है और क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है और क्या क्या चीज़ें मतलब ख़राब हुआ है। तो गाइस बात करते हैं अब अंदर की चीज़ों की। तो देखो क्या है ना कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जब मैंने इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो बनाया था, जब ये गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि यार आपने बहुत अच्छा लगवाया है और बहुत ही अच्छी एसेसरीज़ वगैरह है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने लगवा तो लिया और लगवाने के बाद इसका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा निकल रहा है ये भी हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए। तो इसीलिए उसमें कमेंट्स आया था कि भैया आपने जो लगवाया था वो मतलब अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस बात करते हैं आगे की। तो आगे में आप देख रहे हो ये जो है, ये सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है ये कोई भी काम नहीं करता। मैं आपको इसको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। तो ये जो है ऑन हो गई, ठीक है। ऑन होने के बाद क्या है कि ये जो हॉर्न है ना, हॉर्न कभी कभी बजता है, कभी कभी नहीं बजता है। अभी देखो अभी बज रहा है, बट अभी हम आ रहे थे थोड़ी देर पहले तो ये नहीं बज रहा था, ठीक है। और हम यहाँ पे देखो ये प्लस का कर रहे हैं तो प्लस का काम कर रहे हैं और माइनस का भी काम कर रहा है। बट ये वाला जो सिस्टम है ना, इधर का काम नहीं करता, फ़ोन पिक नहीं हो पाते और ये भी आपका फ़ोन कट वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये भी दिक्कतें बहुत होती है। और इसमें क्या है, जो ये इनकी एलईडी ये जो मिली है हमने जो लिया था, तो जब इसका वाईफाई वगैरह कनेक्ट होता है ना, तो कनेक्ट होने के बाद क्या करता है, ये हैंग करने लगता है। तो इन्होंने पैनासाउंड का कुछ लगा करके दिया था, हमें नहीं आइडिया है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए अब कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। तो गाइस बात करते हैं अब इसमें हमने कैमरे भी इंस्टॉल करवाया था। तो कैमरे की क्लैरिटी अब देखो कैसी आ रही है। पहले इसमें क्या था कि कैमरा जो है बहुत ही मतलब बढ़िया आ रहा था, जिसमें स्मूथ बिल्कुल एचडी क्वालिटी में आ रहा था। बट अभी क्या है कि अभी आप देख पा रहे हो तो झिलमिल झिलमिल टाइप में आता है। अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में मतलब इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो गाइस कुछ ऐसा है इसका बाहर से और अंदर से मॉडिफिकेशन वगैरह जो हमने करवा रखी थी। गाइस आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या है कि जब हम पंच ले रहे थे तो हमारे माइंड में यही आया था कि यार जब हम पंच ले लेते हैं तो पूरा प्योर बेस मॉडल लेकर के हम करोल बाग से इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह करवा लेते हैं। उसके चक्कर में हमसे एक गलती हो गई थी और गलती वो ये हुई थी, मैं आपको दिखा दूँ कि जब हमने ये गाड़ी ली थी तो गाड़ी बेस मॉडल में क्या हुआ था कि ये आपको देख रहे हो पुराना वाला सिस्टम, इसको क्या होता है ऐसे हैंडल से जो है ना उठाना पड़ता है, जो कि बहुत ही मतलब बेकार सी चीज़ है। और इसमें क्या है कि हमने ये ऐसे तो ले लिया था जिसमें हम हाथ से इसको उठाते हैं रील को। बट क्या है कि जब हम इसको मॉडिफिकेशन के लिए गए तो वहाँ पे जाने के बाद हुआ ऐसा कि वो लोग बोले कि भाई पहली चीज़ तो कि ये मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलता ही नहीं है इसका बैक साइड का इसको हम मॉडिफिकेशन करवा सके जिसमें ऑटो मिरर का वो लगवा सके। बट क्या हुआ था कि कुछ लोग उसमें और भी कस्टमर्स आए थे जिन्होंने लगवाया था, लगवाने के बाद उनका 2 से 3 महीने में वो ख़राब हो जा रहा था। तो ये भी चीज़ आपको बताऊंगा कि यार गाइस जब भी आप टाटा पंच या फिर कोई भी गाड़ी लो तो कम से कम प्योर बेस से एक ऊपर मॉडल लो, क्योंकि बिल्कुल प्योर बेस लेने के बाद से जब मॉडिफिकेशन आप करवाते हो तो उसमें क्वालिटी जो देखने को मिलती है वो बहुत ही बेकार मिलती है। और करोल बाग से तो थोड़ा सा अवॉइड करो तो ज़्यादा ही बेटर है। तो गाइज़ कुछ ऐसा रहा इस टाटा पंच की रिव्यू और टाटा पंच के बारे में। और बाकी आप इसके लिए और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।